कंसीडर ए प्रोसेस शोन इन अ फिगर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द वर्क डन बाय द सिस्टम। एक पीवी ग्राफ आपको दिया है और एक प्रोसेस है जो ए से गैस जो है वो स्टेट ए से इस तरह से इस पाथ से होते हुए इस प्रोसेस के थ्रू पॉइंट बी तक पहुंच रही है और वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द सिस्टम के बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि वो लगातार बढ़ रहा है कि लगातार घट रहा है कि पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, क्या हो रहा है। ठीक, तो इसमें समझने वाली बात क्या वो समझिए। जो वर्क डन बाय द गैस होता है वो एरिया अंडर पीवी ग्राफ होता है। ठीक, अब जैसे मैंने कहा कि चलो गैस सिस्टम जो है वो पॉइंट ए से इस पॉइंट तक आया, फिर इस पॉइंट तक आया, फिर इस पॉइंट तक आया और फिर ये बी पॉइंट तक पहुंच गया और हमें देखना वर्क डन के बारे में क्या ख्याल है। ठीक है, ए से लेकर ये जो पॉइंट वन है, वन मान लिया, इसको टू कह दिया, इसको मान लिया थ्री कह दिया, फिर ये बी पहुंच गया। ए से लेकर वन तक आने में कितना वर्क डन होगा, तो वो ये एरिया अंडर कर्व बनेगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, वो ये वर्क डन हो जाएगा। फिर अब जो गैस है वो स्टेट वन से स्टेट टू तक जा रही है तो इतना वर्क डन और उसमें ऐड हो जाएगा, ये एरिया और ऐड हो जाएगा तो इतना वर्क डन और ऐड हो जाएगा। फिर टू से थ्री जा रही है तो ये वाला एरिया और ऐड हो जाएगा तो वर्क डन और ऐड हो जाएगा। फिर थ्री से बी तक पहुंच गई तो ये वाला एरिया भी ऐड हो जाएगा तो वर्क डन और ऐड हो जाएगा। यानी जो टोटल वर्क डन है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। गैस जो है वो लगातार एक्सपेंड कर रही है। अगर ऐसा हो रहा होता, पहले एक्सपेंड कर रही होती फिर कंप्रेस हो रही होती, ठीक है, तो पहले वर्क डन बढ़ रहा होता फिर वर्क डन कम हो रहा होता। यहाँ तो लगातार गैस जो है वो एक्सपेंड करती चली जा रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है। वॉल्यूम एक्सिस पे जो ग्राफ है वो आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तो एरिया लगातार बढ़ता चला जाएगा, इसलिए वर्क डन जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? हाँ, इंक्रीज करने का रेट जो है, हाँ इंक्रीज करने का रेट के बारे में हम बात कर सकते हैं कि पहले इंक्रीज करने का रेट घट रहा है, फिर इंक्रीज करने का रेट बढ़ रहा है। पहले एरिया जो है पर यूनिट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम का इंक्रीमेंट देखें तो पहले एरिया ये था यूनिट वॉल्यूम के इंक्रीमेंट से, फिर अगला यूनिट वॉल्यूम का इंक्रीमेंट देखेंगे तो एरिया थोड़ा कम हो गया। ठीक, इसका मतलब पहले यूनिट वॉल्यूम के इंक्रीमेंट में जितना वर्क डन हुआ होगा, अगले यूनिट वॉल्यूम के इंक्रीमेंट में उतना वर्क डन नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ है बट हुआ है। फिर उसके आगे वाला देखेंगे, फिर अब जब आप यूनिट वॉल्यूम देखना शुरू करोगे तो लगातार वर्क डन जो टोटल वर्क डन जो वर्क डन है पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीमेंट में वो क्या होता जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो वर्क डन तो लगातार बढ़ रहा है लेकिन वर्क डन के बढ़ने का रेट पहले कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग बात है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए पार्ट। 6 mole of an ideal gas performs a cyclic process shown in a figure if the temperatures are TA, TB, TC और TD, सबके टेम्परेचर दिए, A, B, C, D सबका टेम्परेचर आपको दिया है। तो वर्क डन पर साइकिल, एक पूरी साइक्लिक प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें वो समझने वाली हैं कि ए से बी ये जो प्रोसेस है ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इन पीटी ग्राफ, और पीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रोसेस होती है। इसका मतलब ए से बी जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है तो इसमें कोई वर्क डन नहीं होगा। इसी तरह से सी से डी भी जो है वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन है इन पीटी ग्राफ, तो वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम है, वो भी आइसोकोरिक है, उसमें भी कोई वर्क डन नहीं होगा। तो ए से बी में कोई वर्क डन नहीं होगा, सी से डी में कोई वर्क डन नहीं होगा, ये तो खत्म हो गया। अब ये जो बी सी बचा और डी ए बचा, तो बी सी प्रोसेस आइसोबारिक है, आइसोबारिक का वर्क डन या तो पी डेल्टा वी होता है एन आर डेल्टा टी होता है। सिंस हमें टेम्परेचर सबके पता है तो इसमें हम यूज़ करेंगे एन आर डेल्टा टी। इसी तरह से डी से ए का जो वर्क डन होगा वो भी हम एन आर डेल्टा टी यूज़ करेंगे। तो जो नेट वर्क डन आने वाला है आपका, तो बी से सी में क्या होगा, एन 6 मोल्स हैं, आर हम अभी आर ही रहने देते हैं, और डेल्टा टी क्या होगा, तो वो होगा टी सी माइनस टी डी टी बी। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस। अब डी से ए में क्या होगा, तो फिर से एन आर डेल्टा टी, तो डेल्टा टी होगा टी ए माइनस टी डी। सारी वैल्यू डाल देते हैं। 6 आर टी सी माइनस टी बी, तो टी सी है 2200 केल्विन और टी बी है 800 केल्विन, तो माइनस करके कितना बचेगा, ये 1400 केल्विन प्लस 6 आर। टी ए कितना है, टी ए है 600 और टी डी है 1200, तो टी ए माइनस टी डी करेंगे तो माइनस 600 बचेगा ये। तो 6 आर अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1400 माइनस 600, तो ये आपका आया 800। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेंगे 4800 आर की वैल्यू जूल में डाल देते हैं 8.314।
तो अंदाज़ा लगा लेते हैं लगभग कितना हो जाएगा। अगर हम किलो जूल में बनाए तो एक पॉइंट यहाँ डाल सकते हैं हम, तो ये लगभग 5 के आसपास हो जाएगा और ये लगभग 8 के आसपास, तो 40 के आसपास आंसर मिलेगा, 40 किलो जूल। PV diagram of an ideal gas is as shown in figure. Work done by the gas in process A, B, C, D. A, B, C, D ये जो प्रोसेस है इसमें वर्क डन पूछ रहे हैं, ठीक। तो A से B का वर्क डन नेगेटिव होगा, वॉल्यूम सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम होगा, यहाँ थोड़ा ये गड़बड़ लिखा हुआ है, ये वॉल्यूम यूनिट है तो यहाँ पे सारे वॉल्यूम के टर्म्स में होंगे, V0, 2V0 इस तरह से होगा ये, तो इसको थोड़ा सही कर लेना आपने। ये है V0, ये है 2V0, ये है 3V0, ठीक। तो सबसे पहले A से B जो प्रोसेस है उसमें वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। B से C में जो है सिचुएशन वो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसमें वर्क डन होगा ही नहीं, और C से D में जो है वो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसमें वर्क डन पॉजिटिव होगा, और हर किसी का वर्क डन एरिया अंडर PV ग्राफ होगा। तो सबसे पहले नेगेटिव वर्क डन देखें कितना होगा, तो ये नेगेटिव वर्क डन ये वाला एरिया होगा, तो ये हो गया V0 और ये है P0, तो नेगेटिव वर्क डन हो गया माइनस P0 V0। दूसरी जो प्रोसेस है BC उसका वर्क डन होगा 0, ठीक। और तीसरी जो प्रोसेस है CD उसका वर्क डन कितना होगा, तो उसका वर्क डन CD के अंडर का एरिया, तो ये पूरा एरिया होगा ये तो ये कितना है, ये है आपका 2V0 और ये हाइट जो है वो 2P0 है, तो ये हो जाएगा 4P0 V0। सो नेट वर्क डन इन द प्रोसेस A to B, B to C and C to D is 3P0 V0। A gas expands with temperature according to the relation V is equal to KT की power 2/3। What is the work done when the temperature changes by 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस चेंज होगा या 30 केल्विन, चेंज तो सेल्सियस और केल्विन में सेम ही होता है, तो 30 डिग्री सेल्सियस चेंज होगा या 30 केल्विन चेंज होगा तो वर्क डन कितना होगा वो आपसे पूछ रहे हैं। और गैस एक्सपेंड कर रही है किस रिलेशन से, वो रिलेशन आपको दिया है, तो V इज इक्वल टू दिया है KT की पावर 2/3। किसी भी जनरल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो होता है इंटीग्रेशन PdV, ठीक। dV निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो dV जो आएगा वो आपका आ जाएगा K T की पावर 2/3, तो 2/3 आगे आ गया, और T की पावर 2/3 -1 करेंगे तो -1/3 हो जाएगा इंटू dt, ठीक। सारी वैल्यू डालते हैं, प्रेशर की जगह डाल सकते हो आप nRT/V, और dV की जगह क्या डालेंगे K टाइम्स 2/3 इंटू टी की पावर -1/3 इंटू dt। V की वैल्यू भी डाल देते हैं, V क्या है, हमें सब कुछ टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है, तो प्रेशर को मैंने डाला nRT/V, V की वैल्यू मुझे पता है KT की पावर 2/3, वो मैं यहाँ डाल दूंगा। और dV कैसे डाला, तो dV इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके हमने dV की वैल्यू डाल दी। अब आप V की जगह वैल्यू रिप्लेस करोगे यहाँ KT की पावर 2/3, तो इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि K से तो K कैंसिल आउट हो गया, और ऊपर T की पावर 1 है, T की पावर -1/3 है, तो T की पावर 2/3 बचा, और वो T की पावर 2/3 नीचे वाले T की पावर 2/3 से पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। इसमें सारे कांस्टेंट हम बाहर लिख लेते हैं, 2/3 बाहर हो गया, n बाहर हो गया, r बाहर हो गया, और इंटीग्रेशन में सिर्फ बचा dt। dt वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर है, और dt इंटीग्रेट करोगे तो इसमें बाहर लार्ज चेंज इन टेम्परेचर बन जाएगा। मान लिया इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल टेम्परेचर T2 है, तो ये T2 - T1 यानी डेल्टा T बन गया, और डेल्टा T आपको दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, 30 केल्विन या 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर डिफरेंस सेम ही होगा, तो ये आपका आएगा 2/3 nR इंटू 30, तो ये हो जाएगा 10, तो ये बना आपका 20 nR, ये आपका आंसर बनेगा। अब इस क्वेश्चन में जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो ये है, उन्होंने ये नहीं कहा कि 1 मोल है, 1 मोल आपको पता होना जरूरी है, अदरवाइज n इसमें अननोन ही रह जाएगा, तो इसमें 1 मोल हम लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल 1 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 20R। सो हियर इज योर आंसर बी पार्ट। द PV डायग्राम शोन इन फिगर ABC इज ए सेमी सर्कल, द वर्क डन इन द प्रोसेस ABC इज, ठीक है, बना देख लेते हैं क्या है सिचुएशन। ये PV ग्राफ दिया है और इसमें वर्क डन आपसे पूछ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में समस्या ये है कि इसमें साइकिल, ये जो है ये साइकिलिक तो नहीं है, ये जो भी प्रोसेस है, अब इसमें इनिशियल पॉइंट कौन सा, फाइनल पॉइंट कौन सा, वही क्लियर नहीं है, और उससे प्लस माइनस का अंतर पड़ जाएगा। अगर हमने एरो ऐसे लगा लिए
तो ये पहले पहले इस हिस्से में वर्क डन नेगेटिव होगा, फिर इस हिस्से में वर्क डन पॉजिटिव होगा, ओवरऑल वर्क डन इसमें पॉजिटिव आएगा। और अगर मैंने एरो अपोजिट डायरेक्शन में लगा दी तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। और दोनों ही आंसर इसमें दिख रहे हैं, एक आंसर में नेगेटिव भी दिख रहा है, एक आंसर में पॉजिटिव भी दिख रहा है। पाई मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि सर्कुलर है तो पाई आना चाहिए। तो इसमें बी भी आंसर सही हो सकता है, सी भी आंसर सही हो सकता है, प्रोवाइडेड कि एरो कैसे लगे हुए हैं साइकिल में। ठीक है, तो जैसा मैंने बनाया वैसा बना लेते हैं। तो ये इसका यहाँ से यहाँ तक ये जो वर्क डन, ये नेगेटिव वर्क डन होगा। ये जो मैंने शेडेड एरिया बनाया इस कलर से, ये नेगेटिव वर्क डन होगा। और अगर ये ब्लू वाला अगर हम देखें तो ये वर्क डन कैसा होगा आपका, पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो टोटल वर्क डन अगर निकालेंगे तो ये वाला हिस्से का वर्क डन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, सिर्फ ये वाला वर्क डन बचेगा। और ये सेमी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि आर स्क्वायर हम नहीं यूज़ करेंगे, हम R1 R2 यूज़ करते हैं, क्योंकि एक डायमेंशन हमें चाहिए वॉल्यूम की और एक डायमेंशन हमें चाहिए प्रेशर की। ठीक, तो वही यूज़ करेंगे हम पाई बाई 2 R1। तो एक रेडियस तो हम ले लेते हैं ये वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है। और एक रेडियस ये लेंगे हम प्रेशर की, तो प्रेशर जो है वो 1 से 3 मतलब 2, और मिड से लेंगे तो 1 एटमॉस्फेयर है। तो ये आपका आ गया पाई बाई 2 और यूनिट क्या बनेगी, ATM लीटर्स। अभी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्रोवाइडेड एरो कैसा है। तो मैंने एरो इस तरह से लिया तो मेरा आंसर बी बन जाएगा, अदरवाइज आंसर आपका सी भी ठीक हो सकता है। फाइंड द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस ABC। ए से बी, बी से सी प्रोसेस में वर्क डन बाय द गैस आपसे पूछ रहे हैं। तो इसमें भी वही सिचुएशन होगी कि ये जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा वो नेगेटिव एरिया होगा। ठीक है, मैं बनाता हूँ। ये जो एरिया है ये नेगेटिव वर्क डन है। ठीक, पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा, तो बी से सी का जो एरिया होगा, बी से सी के अंडर का ये जो एरिया होगा ये आपका पॉजिटिव वर्क डन होगा। पूरे बी से सी के बीच का, पूरे बी से सी के नीचे का जो एरिया होगा ये कैसा होगा, पॉजिटिव वर्क डन। अब ये वाला हिस्सा तो जीरो हो जाएगा क्योंकि जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव हो गया इस हिस्से में। तो सिर्फ कौन सा हिस्सा बचा आपका, ये वाला हिस्सा बचा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इतने हिस्से का अलग से निकाल लेते हैं, इतने हिस्से का, और फिर इसका अलग निकाल लेंगे। ठीक है, या इसको भी दो पार्ट में तोड़ देते हैं। ठीक है, इसको भी हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक ये कर सकते हैं और ये ट्राइंगल, एक ये बन गया आपका ट्रेपेजियम टाइप, ये वाला, इसका अलग निकालते हैं, और ये ट्राइंगल का अलग निकालते हैं। ठीक है, तो ये काम मैं आप पे छोड़ देता हूँ। एरिया आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो बेस है V0 और हाइट है P0, तो इसका हो गया P0 V0। ठीक, इसका कितना होगा, इसका तो होगा हाफ टाइम सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड ये कितनी है, ये है आपकी V0 की, और ये कितनी है, ये है आपकी 2V0, तो सम हो गया 3V0 इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तो ये डिस्टेंस जो है वो P0 है, तो इसका एरिया हो गया। ट्रायंगल का एरिया बहुत ही आसान होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस जो है वो ये मान लेते हैं, चलो ये मान लेते हैं बेस जो है वो आपका 2V0 है और हाइट आपकी P0 है। तो ये 3/2 हो गया, ये 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया, 1 और 1 2, 2 और 3/2 ऐड करेंगे तो ये 7/2 आ जाएगा। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। An ideal gas is taken through a quasi-static process described by P is equal to alpha V square। प्रोसेस की इक्वेशन दी हुई है, प्रेशर जो है वो दिया हुआ है, एक कांस्टेंट अल्फा, एक कोई कांस्टेंट है, इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू भी दी है और एटमॉस्फेयर और मीटर में दी हुई है वो। ठीक, फिर कह रहे हैं द गैस इज एक्सपेंडेड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम बाई 1 मीटर क्यूब। द गैस इज एक्सपेंडेड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर। ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 1 मीटर क्यूब है, और एक्सपेंड करके फाइनल वॉल्यूम उसका डबल कर दिया जा रहा है 2 मीटर क्यूब। हाउ मच वर्क इज डन बाय द गैस इन एक्सपेंडिंग, हाउ मच वर्क इज डन बाय द गैस इन एक्सपेंडिंग गैस इन दिस प्रोसेस। वर्क डन बाय द गैस आपसे पूछ रहे हैं, तो पहले इसको ढंग से कर लेते हैं। ये जो अल्फा की वैल्यू है वो 5 है, एटमॉस्फेयर मीटर की पावर 6, बट ये ऐसा यूनिट नहीं है, एटमॉस्फेयर को हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, अल्फा की वैल्यू है 5 और उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 10⁵। अब ये सही यूनिट आ जाएगी, प्रेशर की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अपॉन मीटर वॉल्यूम की यूनिट है मीटर की पावर 6। तो ये अल्फा आपका आ गया 5 × 10⁵, और ये आ गया न्यूटन पर मीटर
की पावर कितनी बन जाएगी इसमें 8। अभी ऐसा यूनिट है, ठीक। हमें वर्क डन निकालना बहुत ही सिंपल है। वर्क डन होता है इंटीग्रेशन पी डी वी। पी क्या है, अल्फा की वैल्यू बाद में डालेंगे, पी है अल्फा वी स्क्वायर और ये डी वी। इंटीग्रेट कर देते हैं इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम, तो ये बन जाएगा अल्फा वी क्यूब बाई 3। सारी वैल्यू डाल देते हैं, तो अल्फा है 5 इंटू 10⁻5 अपॉन 3 मैंने यहाँ लिखा है वी क्यूब। तो फाइनल लिमिट डालोगे तो है 2 का क्यूब, इनिशियल लिमिट डालोगे तो ये 1 का क्यूब। तो ये आपका बना 8 - 1 7, तो ये आ जाएगा 35/3 इंटू 10⁻5। तो इसको ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट लगा दें तो 10⁻6 हो जाएगा, और 10⁻6 हटा दें तो ये मेगा जूल बन जाएगा। और अब 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.1 समथिंग कुछ आएगा ये, ठीक है। तो इसमें कोई भी आंसर ठीक नहीं है, 1.28 नहीं आएगा आंसर, 1.1 समथिंग कुछ आएगा। वन 1.16 मेगा जूल या 1.17 मेगा जूल के आसपास आएगा, ये आपको आंसर मिलेगा। गैस एक्सपेंड्स, ये अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं, और इसमें एक चीज़ मिसिंग थी कि नंबर ऑफ मोल्स 1 होने चाहिए, तो वो इसमें ऐड कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होनी चाहिए, 1, और आंसर शायद इसका 20 आ रहा था। We consider a thermodynamic system if delta U represents increase in internal energy and W represent work done by the system, which of the following statement is true, ठीक। एक ही करके समझते हैं। डेल्टा यू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, जो फर्स्ट लॉ होता है वो होता है डेल्टा क्यू। जितनी आप हीट सिस्टम को दोगे उसमें कुछ तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगा और रिमेनिंग हिस्से से वर्क कर देगा, या कुछ वो अपना कुछ वर्क कर देगा और रिमेनिंग हिस्से से अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगा, ठीक। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें एक एक करके समझते हैं। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू ज़ीरो होता है, कोई हीट सप्लाई नहीं होती है, तो डेल्टा क्यू हो गया 0 एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो यहाँ से डेल्टा यू अगर निकालेंगे तो -W के बराबर होगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है, कोई टेम्परेचर का राइज नहीं होता है, तो डेल्टा यू क्या होता है, 0, ठीक है। डेल्टा यू अगर 0 हो जाएगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस की जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, आइसोथर्मल प्रोसेस में जितनी भी हीट देते हो वो पूरी की पूरी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट है नहीं इसमें, तो सिर्फ इसका आंसर क्या बनेगा, ए पार्ट। When heat is given to a gas in an isobaric process, एक आइसोबारिक प्रोसेस में हम किसी गैस को हीट दे रहे हैं तो वर्क डन डेफिनेटली होगा और इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, दोनों ही काम होते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस में आप कुछ हीट देते हो तो उसका कुछ हिस्सा वर्क डन में जाता है बाई द गैस, और कुछ हिस्सा उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जाता है। और हमने ये भी देखा था कि गैस मोनो एटोमिक है, डायटोमिक है, तो उसके हिसाब से कितना फ्रैक्शन वर्क डन में जाएगा, कितना फ्रैक्शन इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, वो सब कुछ पता है। तो इसमें दोनों ही होंगे, आइसोबारिक प्रोसेस में दोनों ही होंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस जो होती है उसमें वर्क डन नहीं होता, वर्क डन बाय द गैस 0 होता है, तो उस केस में जितनी भी आप हीट सिस्टम को दोगे पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो जाती है।